वॉशिंग मशीन में डाल के गई थी। वॉशिंग मशीन से बाहर किसने निकाल दिया सारे कपड़े मेरे ये? अच्छा दीदी और मम्मी जी ने ही मेरे कपड़े बाहर निकाल के डाल दिए। उन्होंने अपने कपड़े धोने के लिए डाले होंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी उनके कपड़े धुलने दो, फिर बाद में मैं अपने कपड़े डाल दूंगी। पर इन्होंने मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन से बाहर क्यों निकाल दिए? हो सकता है ये चाहते हो कि मैं अपने कपड़े हाथ से ही धो के डाल दूं, ये ना चाहते हो कि मैं वॉशिंग मशीन में धोऊं कपड़े। भाभी आप क्या कर रही हैं? दीदी मैं बर्तन साफ कर रही थी। आप कहिए आपको क्या काम है? हमारे कपड़े ना वॉशिंग मशीन से धुल के मैंने निकाल दिए हैं, आप उन्हें छत पे सुखाया ना। घर में नाश्ता बनाने के बाद मैं सबके कपड़े धो देती दीदी मशीन में। आपने सुबह सुबह क्यों धो दिए सारे कपड़े? हमें हमेशा से ही आदत है, हम सुबह सुबह ही मशीन लगा देते हैं, सुबह सुबह ही धो लेते हैं सारे अपने कपड़े। बस आप सुखाए आना छत पे जाके। वो दीदी एक बात और पूछनी थी, मैंने अपने और इनके कपड़े भी डाले थे सुबह मशीन में, वो कपड़े पता नहीं किसने निकाल दिए बाहर। आपको पता है किसने निकाले? हाँ वो कपड़े मैंने ही तुम्हारे निकाले थे। पहले तुम्हारे कपड़े कैसे धुल सकते हैं? पहले हम लोग घर वालों के धुलेंगे, उसके बाद तुम्हारे धुलेंगे। तो क्या मैं घर का हिस्सा नहीं हूँ दीदी? आप ऐसे हमारे और तुम्हारे क्या कह रही हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों ने मेरे कपड़े और इनके कपड़े बाहर निकाल के डाल दिए। उनको भी साथ में धो देते जब धो रहे थे तो। भला तुम्हारे कपड़े हम क्यों धोते? तुम अपने कपड़े खुद धो। अब बस यही दिन देखने बाकी है कि घर की बहू के कपड़े हम धोएंगे। आज तो तुमने क्वेश्चन कर लिए, आइंदा से इतनी जुबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। बहू हो, बहू बन के ही रहो, समझी तुम? ये लोग मेरे साथ ऐसे पराया वाला बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हम सब तो जॉइंट परिवार में रहते हैं ना, तो ये मुझे अलग सा क्यों कर रहे हैं? बड़ा पूरा परिवार होते हुए भी हर काम का बंटवारा मेरे साथ क्यों किया हुआ है? हो सकता है मुझसे ही कहीं गलती हो रही हो, नई चीजों को नहीं समझ पा रही हूँ अभी। धीरे धीरे मुझे भी समझ आ जाएगा सब कुछ। वैसे भी अभी नई नई तो आई हूँ मैं इस घर में, मुझे इस घर का हिसाब किताब अभी पता ही नहीं है कुछ। चलो मैंने किचन का काम तो खत्म कर दिया, छत पे फटाफट कपड़े सुखा आती हूँ। दीदी अभी बोल के गई थी ना। शिखा बेटा इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? माँ आज ना मौसम बहुत खराब हो रहा है, छत पे बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैं सारे कपड़े उतारने जा रही हूँ। जल्दी जा फिर, कपड़े तो सारे भीग जाएंगे नहीं तो। ले आई बेटा छत से कपड़े? जी माँ ले आई। पर माँ मैं भाभी के कपड़े नहीं उतार के लाई, वो अपने कपड़े खुद उतार के लाएंगी, मैं क्यों उतार के लाऊं उनके कपड़े? हाँ तूने एकदम सही किया, तेरे को क्या जरूरत है उसके कपड़ों को हाथ लगाने की, वो अपने कपड़े खुद उतार के लाएगी। पर माँ जब तक वो अपने कपड़े उतारने जाएंगी तब तक तो सारे कपड़े भीग चुके होंगे, वो तो अभी किचन में काम कर रही हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है। तुझे क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? भीगे या जो मर्जी रहे, हमारे कपड़े आ गए ना उतर के, बस यही बहुत है हमारे लिए। दीदी बाहर बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, छत पे बहुत सारे कपड़े सूख रहे थे, आप सारे कपड़े उतार लाई ना? हम तो सिर्फ अपने कपड़े उतार के लाए हैं, अपने कपड़े तुम खुद उतार लाओ। आप मेरे और अपने भैया के कपड़े नहीं उतार के लाई? वो तो अब तक सारे भीगे होंगे, अब तो वो बहुत बुरी तरह से भीग चुके होंगे, मैं उन्हें कहाँ सुखाऊंगी अब? देखा ना माँ आपने, इनका ये मन था कि इनके कपड़े हम उतार के लाएं, बस यही तो सब बचा था सुनने के लिए एक बहू के मुंह से। अब बहू के कपड़ों को हम हाथ लगाएंगे माँ। अगर ये ऐसे ही जवान चलाती रही ना तो मैं इसे पकड़ के अलग कर दूंगी, मैं नहीं रखूंगी इसे अपने साथ। जब अकेले रह के अपने और अपने पति की जिम्मेदारियां उठाएगी ना तो कल ठिकाने आ जाएगी। और आलोक, आलोक तो सिर्फ हमारे सिखाने ही चलता है, अगर हम बोल दें दिन तो वो दिन बोलता है, अगर हम बोल दें रात तो वो रात बोलता है। सही कह रही हो माँ बिल्कुल। बस मेरे सचिन की शादी हो जाए, मैं तो उसकी शादी का इंतजार कर रही हूँ। हाँ माँ सचिन की शादी का तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ, वैसे भी मेरा प्यारा भाई तो वही है। सचिन की शादी होगी ना माँ, उसकी बीवी आएगी ना, उसकी बीवी को हम हाथों पे रखेंगे। तू देखना शिखा, मैं अपने सचिन की शादी कैसे धूमधाम से करती हूँ, सारी गली मोहल्ला देखेगी। माँ आज आलोक भैया रूपाली भाभी को लेके कहाँ गए हुए हैं? आज रूपाली मैडम कहीं घूमने गई हुई है अपने पति के साथ बाहर। अच्छा तो अब रूपाली भाभी जब तक आ नहीं जाती हैं तब तक तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा माँ। किचन में तो भाभी आज कुछ नहीं बना के गई हैं, सोच रही होंगी माँ बेटी खुद ही बना लेंगी। ऐसे कैसे खुद ही बना लेंगे हम तो नहीं बना रहे, खाना तो उसी को बनाना पड़ेगा आके। आने दे आज तो उसे, खबर लेती हूँ अच्छे से। आ गई रूपाली मैडम आप, कुछ टाइम का होश वोश भी है, कितना समय हो रहा है, घर में सब हम सब भूखे बैठे हैं। क्यों आलोक, तू तो अपनी बीवी के साथ बाहर खाना खाया आया होगा, हमारा क्या, हम क्या भूखे ही रहे? आइंदा से अपनी बीवी को समझा देना, जब बाहर घर से बाहर गुलछड़े उड़ाने जाती है ना तो खाना पीना बना के जाया करे हम लोगों के लिए। अब इस उम्र में हमसे खाने के लिए पेट नहीं होता है। देखा माँ आपकी बात को तो अनसुनी सा कर दिया आलोक भैया ने, जवाब भी देना उचित नहीं समझा। सब देख रही हूँ मैं और सब समझ रही हूँ। आपने मम्मी जी को सही क्यों नहीं बताया कि हम कोई मार्केट या रेस्टोरेंट नहीं गए थे, हम हॉस्पिटल गए थे? मेरे बताने से क्या वो मेरी बात का विश्वास कर लेती? वो विश्वास करती या ना करती, पर आपको सही बात तो बतानी चाहिए थी ना उन्हें। मैं उनको सही भी बताता ना तब भी वो मेरी बात का विश्वास नहीं करती, इसलिए बेहतर यही है कि चुप ही रहो। तुम्हारी चुप रहने की वजह से तो आज इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये मुझे बहू नहीं नौकरानी समझती है,
बोलनी चाहिए ना। अब मेरे पक्ष में तुम नहीं बोलोगे तो भला कौन बोलेगा। गलत के खिलाफ आवाज तो तुम्हें ही उठानी पड़ेगी ना। कम से कम इतना तो बता देते कि मेरी तबीयत आज बिगड़ गई थी, हम उसी के लिए हॉस्पिटल गए थे। पर आप सच भी नहीं बोल पाए उनके सामने। उनको तो अब यही लगेगा ना कि हम बाहर खाना खा के आए हैं। पता नहीं क्यों मैं माँ के आगे कभी कुछ बोल नहीं पाता हूँ। वो इसलिए नहीं बोल पाते हो तुम कि उन्होंने हमेशा तुम्हें डरा और धमका के रखा है। तुम्हारे पंखों को हमेशा काट के रखा है उन्होंने। तुम्हें कभी उड़ान भरने ही नहीं दी। और पिछले 2-3 साल से मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एक घर में रह के भी इन्होंने मुझे अलग किया हुआ है। ये मुझे घर का हिस्सा मानते ही नहीं है। बस समाज के दिखावे के लिए मैं परिवार के साथ हूँ, पर अगर देखा जाए तो मैं अलग ही रह रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है परिवार। शादी से लेके आज तक इन्होंने मुझे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। हमेशा मुझे अलग सा किया हुआ है घर में। मैं अलग दलग सी रहती हूँ। मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ, जैसे बहू होके मैंने कोई गुनाह कर दिया। खाना तो ये खा सकते हैं मेरे हाथ का, पर ये मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकते। अगर मेरे कपड़ों को हाथ लगा दिया तो इनके हाथ गंदे हो जाएंगे। पर हाँ, अपने कपड़ों को धुलवाने के बाद सुखवाते मेरे से ही हैं कि छत पे मैं ही सुखा के आऊं, क्योंकि वो मेहनत का काम है। वो कौन करे, वो तो बहू करेगी। और बहू इनके लिए खाना तो बना सकती है, पर इनके साथ खाना बैठ के नहीं खा सकती, क्योंकि बहू तो अछूत होती है। अब छोड़ो इन बातों को, क्यों अपने मन को कुड़ा रही हो। कैसे छोड़ दूं? मैं दिन रात सहन करती हूँ इन सब चीजों को। आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस घर में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। आपकी मम्मी और आपकी बहन मिलकर मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करती हैं। घर में सबके साथ होते हुए भी मैं अलग दलग सा महसूस करती हूँ। कुछ भी खाने पीने का भी मंगाते हैं ना ये लोग, तो अकेले ही खा लेते हैं, मुझे नहीं देते कुछ भी। मैं तो जब बर्तन साफ करने जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि इन लोगों ने क्या मंगा के खाया है। जब खाने का टाइम होता है तब मैं पराई हो जाती हूँ। और बर्तन क्यों धुलवाते हैं फिर मेरे से? बर्तन भी खुद धो दिया करें, क्योंकि मैं तो बहू हूँ ना, तो बर्तन धोना तो मेरा ही काम है। और तुम्हारी बहन क्या चालाकी खेलती है, खाना सारा मैं बनाती हूँ और बस उसे उठा के किचन से बाहर टेबल पे लगा देती है और सबको ये दिखाती है कि उसने बनाया ये सब, इतना सारा काम उसने किया है। और तुम्हारे बाबूजी अगर थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे देना भी चाहते हैं तो तुम्हारी बहन देने नहीं देती। उसे बहुत बुरा लगता है अगर बाबूजी मेरी तारीफ करते हैं किसी चीज में। अब बहुत हो गया, अब इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं चाहती तो नहीं हूँ अलग होना, पर मैं क्या करूँ, मुझे अलग होना ही पड़ेगा। परिवार का मतलब होता है मिल बांट के सारा काम करना। ऐसा थोड़ी है कि सारा काम बहू के सिर पे ही डाल दो। मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ कि मैं पूरे दिन पागलों की तरह काम ही करती रहूँ। अरे रूपाली तुम शांत हो जाओ, अगर माँ ने सुन लिया ना तो बहुत ज्यादा कलेश हो जाएगा घर में। नहीं, आप ही बताओ ना मुझे, क्या इसे परिवार कहते हैं? शादी से लेके आज तक पता नहीं कौन सी बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे से, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया यहाँ शादी करके आके। मेरा भगवान जानता है कि मैं सबको अपना ही मानती थी, पर पता नहीं क्यों माँ और दीदी कभी मेरे से खुश ही नहीं रहती हैं और पापा को भी साथ में भड़का के रखती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनको खुश कैसे रखूं। तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है ना ऐसे चलने दो। तुम ज्यादा परेशान मत हो और ज्यादा सोचो भी मत। अब तुम किसी की सोच को नहीं बदल सकते ना। अब जाओ तुम जल्दी और किचन में खाना बना दो सबके लिए, नहीं तो और जान को कलेश हो जाएगा तुम्हारी। अब तुम्हें क्या बताऊं रूपाली, मेरी पहली वाली बीवी को भी इन्होंने ऐसे ही परेशान करके डिवोर्स करा दिया था मेरा, और अब तुम्हें भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। पर पता नहीं क्यों आज तक मैं इन मम्मी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। देखा है जी सचिन के लिए लड़की। मुबारक हो सचिन की माँ, आज मैं सचिन का रिश्ता पक्का कराया हूँ। लड़की ने MBA किया हुआ है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। लड़की की तो तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। पढ़ी लिखी के साथ साथ कमाऊ बहू भी मिलेगी मुझे। अब तो सारी तनख्वाह वो मेरे हाथ में दिया करेगी। और आप देखना जी, सर आंखों पे बिठा के रखूंगी मैं अपनी छोटी बहू को। अब तुम दोनों जाके भी एक बार लड़की को देखाना ना। हाँ हाँ, मैं और शिखा देख लेंगे लड़की को। अरे मुबारक हो कामिनी, मैंने सुना है सचिन का ब्याह पक्का हो गया। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही सुना है। सचिन का ब्याह पक्का करके आ रहे हैं अभी सचिन के पापा। आपको पता है भाभी, लड़की ने MBA किया हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चल तो मुंह तो मीठा करा दे जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी मैं रूपाली को बोलती हूँ, अभी आपके लिए मिठाई लेके आएगी वो। रूपाली बहू, रूपाली, भाभी आई है, भाभी के लिए जरा मिठाई लिया और साथ में चाय भी ले आना। भाभी आज तो मैं बहुत खुश हूँ। भाभी मैंने तो सोच लिया है मैं अपनी बहू से कोई काम नहीं कराऊंगी, हाथों पे रखूंगी उसे, हाथों पे। अब इतनी कमाऊ बहू मिलेगी मुझे, भला काम कौन करवाएगा उससे? रोटी तो हम भी बना सकते हैं ना, हम बना लेंगे रोटी। अरे ऐसी बहू का क्या फायदा जिसे सास रोटी बना के खिलाए। वो सब तो मैं नहीं जानती भाभी, पर मैं अपनी छोटी बहू से काम तो कोई नहीं कराने वाली हूँ, हाथों पे रखूंगी मैं उसे। अरे कामिनी, ज्यादा सिर पे मत चढ़ा लियो उसे, कभी पता चले सिर पे चढ़ने के बाद उतर ही नहीं रही। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। पढ़ा लिखा होना और संस्कारी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब अपनी बड़ी बहू को ही ले ले, पढ़ी लिखी होने के साथ संस्कार भी हैं उसके अंदर। वो अच्छे से जानती है बड़ों को मान सम्मान कैसे किया जाता है। मैं तो इतनी खुश थी, आपने ये सारी बातें बोल के मेरा मूड ही खराब कर दिया सारा। मेरी छोटी बहू जो है ना, जितनी पढ़ी लिखी है ना, उतनी संस्कारों वाली भी होगी,
देखना आप, ये बड़ी बहू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे तेरा ये यकीन बना रहे। ठीक है कामिनी, तो अब चलती हूँ। बाहर वालों को तो जैसे बोलने का मौका ही चाहिए। अब बहू मेरे घर आ रही है ना, मेरी बहू है, तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि मैं उसे हाथों पे रखूं या काम करवाऊं। आप कौन होती है बोलने वाली? तो भी ना जरा जरा सी बातों को लेकर बैठ जाती है। आ गया सचिन बेटा बहू को लेके। वैसे कहाँ गए हुए थे तुम दोनों? हम सब लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे खाने के लिए। माँ आप खाना खा लीजिए, हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना बाहर से खा के आए हैं। मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे कमरे में एक कप चाय भिजवा दीजिए। शिखा, शिखा। जी माँ कहिए। अनीता बहू को एक कप चाय दिया उसके कमरे में। माँ मैं क्यों चाय लेके आऊँ उनको बना के? कोई बात नहीं है बेटा, अनीता बहू थक के आई है, जा एक कप चाय दे आ। आप कहती हैं तो दे आती हूँ। हो सकता है अनीता बहू बहुत थक गई हो, इसीलिए उसने चाय के लिए बोल दिया आज हमको बनाने के लिए। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ कितनी थक गई थी वो। वैसे जब से रूपाली बहू को तुम लोगों ने अलग किया है तब से तो और शिखा रूपाली बहू से बिल्कुल बात नहीं करते हो। कुछ भी कहो हमारी रूपाली बहू लाखों में एक है। रूपाली बहू तो तुम सबका ऑर्डर सुनती थी, मैंने उसे कभी ऐसे ऑर्डर चलाते हुए नहीं देखा जैसे आज अनीता को देखा। नहीं नहीं वो आपका वहम है, मेरी अनीता बहू भी बहुत अच्छी है। कल मैं नीलिमा दीदी के घर जाऊंगा। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? अब दीदी गुजरात में है तो वहाँ आने जाने में और 1-2 दिन रहना भी पड़ेगा, तो 1 हफ्ता तो मान के ही चलो। ये ठीक है, फिर मैं आपकी पैकिंग कर दूंगी। ये अनीता बहू को भी आज ही ऑर्डर चलाना था इनके सामने। मुझे अनीता का ऑर्डर ना चाह के भी मानना ही पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे सचिन को लेके अलग हो जाएगी। मेरा सचिन भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और अनीता ने भी एमबीए किया हुआ है, दोनों को ही हमारी जरूरत नहीं है, दोनों ही अकेले रह के कमा खा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अकेली रह जाऊंगी बिल्कुल, इसलिए मैं चाह के भी अनीता को कुछ नहीं बोल सकती, मुझे उसके साथ प्यार से ही पेश आना होगा। मैंने तो बस कहने के लिए ही ऐसे कहा था कि हम बहू को हाथों पे रखेंगे, उसको करके खिला देंगे, पर अब तो ऐसा सचमुच ही मुझे करना पड़ रहा है। ये अनीता तो सचमुच ही हम पे हुक्म चलाने लगी और मुझे उसका हुक्म मानना भी पड़ेगा। संतोष दीदी ने उस दिन सच ही कहा था कि या तो संस्कार देख लो या पढ़ाई लिखाई देख लो। अब ये जरूरी तो नहीं ना सब रूपाली बहू की तरह सर्वगुण संपन्न हो। वैसे भी अभी सचिन की शादी को 4 महीने तो हुए हैं, हो सकता है ये सब मेरा वहम ही हो सकता है अनीता आगे हम सबको संभाल ले। ये तो अब धीरे धीरे वक्त ही बताएगा कि कौन कैसा है। क्या सोच रही है माँ? यही सोच रही हूँ, आज तो अनीता ने पहली बार हम पे ऑर्डर चलाया है, अगर आगे भी ऐसी ऑर्डर चलाती रही तो क्या होगा। और मैंने तो ये देखा है कि सचिन अनीता को कुछ नहीं बोलता है। कहीं हमने रूपाली बहू को अलग करके कोई गलती तो नहीं कर दी? हम लोगों ने उसे सचमुच बहुत परेशान किया, हम लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो हमसे अलग हो जाए, और उसके बाद भी आलोक ने कभी हमसे कुछ नहीं बोला। शिखा दीदी आप यहाँ गप्पे लड़ाने में लगी हुई हो? क्या हुआ सचिन, इतना तिलमिलाया हुआ क्यों है? दीदी ये इतनी मीठी चाय कौन बनाता है, इतनी चीनी कौन डालता है चाय में? उससे तो पी भी नहीं जा रही है ये चाय। कम से कम आप चाय तो अच्छी बना के दे सकती थी ना उसे। अब तुम्हें क्या पता, तुम कभी ऑफिस गई हो तो तुम्हें पता हो कि वो कितना काम करके आती है ऑफिस से, कितना थक जाती है वो। सचिन ये कैसे बात कर रहा तू अपनी बड़ी बहन से? क्यों माँ, मैंने क्या गलत कहा? देखा ना माँ आपने, सचिन ने मुझसे कैसे बात की। ये सचिन को आखिर हो क्या गया है, वो ऐसे कैसे बात कर सकता है हम लोगों से? सचिन तो बहुत ज्यादा चोरों का गुलाम निकला, मुझे सचिन से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शिखा दीदी। हाँ कहो अनीता। दीदी कल मुझे ऑफिस जल्दी निकलना है, आप सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट बना लीजिए। वो क्या है ना दीदी, मुझे एक मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है कल। आज तक रूपाली भाभी ने हम पे कभी हुक्म नहीं चलाया माँ। मम्मी जी वॉशिंग मशीन में मैंने कुछ कपड़े डाले थे धोने के लिए, वो कपड़े किसी ने बाहर निकाल के डाल दिए। किसने डाले? वो कपड़े मैंने ही निकाले थे, पहले हमारे कपड़े धुलेंगे उसके बाद तू अपने कपड़े धोना। पर मम्मी जी पहले तो मैंने डाले थे अपने कपड़े धुलने के लिए, तो पहले कपड़े मेरे धुलने चाहिए ना। पहले इस घर में घर वालों के कपड़े धुलते हैं, उसके बाद बहूओं के कपड़े धुलते हैं। पर दीदी आपको कपड़े बाहर निकालने की क्या जरूरत थी, उन्हीं कपड़ों के साथ और कपड़े डाल देती आप अपने भी, एक साथ धुल जाते सारे कपड़े। पर तेरे कपड़ों के साथ हम अपने कपड़े क्यों धोए? पर क्यों नहीं मम्मी जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू घर की बहू है, बहू के साथ हमारे कपड़े कैसे धुल सकते हैं? ये कैसी अजीब बातें कर रही हो मम्मी जी? बहू तो क्या हो गया, बहू के कपड़े आपके कपड़ों के साथ क्यों नहीं धुल सकते? थोड़ा अपनी आवाज को नीचे करके बात करो। ये तो दीदी मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ कि आप अपनी आवाज को थोड़ा नीचे करके बात करो, और वैसे भी मैं मम्मी जी से बात कर रही हूँ, तो आपको बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? देखा माँ कितनी जवान चल रही है अनीता की। तेरे को जो भी बात करनी है ना मेरे से कर, शिखा से नहीं। मैं तो आपसे ही बात कर रही थी मम्मी जी, बीच में घुस के यही आई। वॉशिंग मशीन में पहले मेरे कपड़े धुलेंगे, मैं भी तुम्हारे सबके कपड़े बाहर निकाल के फेंक रही हूँ, मैं देखती हूँ कौन क्या कर सकता है।
बढ़िया ही अपने कपड़े पहले धोने वाली। ये छोटी बहू मम्मी जी से कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। पर ये लोग ना इसी लायक हैं। इन लोगों को ना इज्जत राशि नहीं आती है एक्चुअली। वैसे सही हो रहा है इन लोगों के साथ जो भी हो रहा है। खैर मुझे क्या है, मैं तो अलग रहती हूँ, आराम से मस्त रहती हूँ। पर फिर भी इन्हें देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शिखा जरा देख के तो आ, इस अनीता ने हमारे कपड़े मशीन में से बाहर निकाल के तो नहीं फेंक दिए? जी ठीक है माँ, अभी देख के आती हूँ। माँ ये तो अपने कपड़े धो रही हैं, इन्होंने तो हमारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक दिए। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक दिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों हो रहा है? तेरी पत्नी की वजह से शोर हो रहा है। उसने हमारे कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में से बाहर निकाल के डाल दिए और अब अपने कपड़े धो रही है। तो उसमें क्या हो गया माँ? मतलब इसमें कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है आप दोनों को घर में शांति रास ही नहीं आती है। यही सब तो आपने भाभी के साथ भी किया, इसीलिए तो भाभी अलग हो गई। और यही सब अब आपने अनीता के साथ शुरू कर दिया। आप क्या चाहती हैं माँ, हम दोनों भी अलग हो जाएं? मुझे तो ये समझ नहीं आता आप दोनों घर की शांति को क्यों भंग करके रखती हो। अगर आपने इसी तरीके से कलेश रखा तो मैं और अनीता अलग हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। फिर आराम से अकेले रहना इस घर में। ये बात अगर रूपाली को पता चल गई ना तो वो हमारी बहुत हंसी उड़ाएगी। रूपाली भाभी तो मनी मन बहुत खुश होंगी हमारी ये हालत देख के। और उनके हिसाब से तो जो हमारे साथ हो रहा है ना वो अच्छा ही हो रहा है। हाँ ये सब कुछ रूपाली को नहीं पता चलना चाहिए। मुझे लगता है अब हमारी इसी में भलाई है कि हम चुपचाप से अनीता की सारी बातें मानते रहें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब सचिन अनीता को लेके अलग हो जाएगा। हाँ माँ ये बात तो आप सही कह रही हो। शिखा आज तो अनीता को तनख्वाह मिल गई होगी। आज तो 7 तारीख है। जा जल्दी से उसके लिए कुछ मीठा बना ले। ठीक है माँ अभी बना लेती हूँ। माँ लगता है अनीता आ गई। हम पे ऑर्डर चलाती है, हमसे काम करवाती है, वो तो ठीक है, पर चलो हमें तनख्वाह तो देती है अपनी। मम्मी जी आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ तेरी खुशी का कारण जानती हूँ मैं। हाँ माँ आज पता है आपको मुझे प्रमोशन मिला है। क्या तुझे प्रमोशन मिला है? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तेरी तनख्वाह और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात तो है माँ, अब तनख्वाह और ज्यादा बढ़ जाएगी। शिखा दीदी मेरे कपड़े आपने प्रेस कर दिए थे? हाँ वो मैंने प्रेस करके सारे तुम्हारी अलमारी में रख दिए। चलिए दीदी ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा दीदी एक बात और, कल संडे है ना तो आप मुझे सुबह जल्दी मत उठाना। कल मुझे ऑफिस तो जाना नहीं है तो मैं आराम से सो के उठूंगी। ये क्या माँ, इन्होंने तो आपको तनख्वाह ही नहीं दी अपनी। कोई बात नहीं अभी देने वाली होगी, शायद भूल गई होगी जल्दबाजी में। देख अनीता हमारी तरफ ही आ रही है, शायद तनख्वाह देने ही आ रही है। शिखा दीदी एक मिनट सुनना। कहो अनीता इतने गुस्से में क्यों? मेरे कपड़ों पे प्रेस किसने की थी? तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस मैंने की थी। क्या हो गया? आपने मेरा फेवरेट वाला टॉप जला दिया। अरे हाँ वो गलती से जल गया था मेरे से। क्या गलती से जल गया आपसे? और इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है आपको? कितने आराम से बोल रही हो कि गलती से जल गया था आपसे। आपको अंदाजा भी है कितना महंगा टॉप था वो मेरा? अरे तो कोई बात नहीं है ना अनीता, दूसरा खरीद लेना ना तुम। हाँ मेरे पास तो नोटों की बारिश हो रही है ना कि मैं दूसरा खरीद लूं। आपको पता है वो टॉप मेरी दोस्त मेरे लिए दुबई से लेके आई थी। अनीता जब अपने कपड़ों से तुम्हें इतना ज्यादा प्यार है ना तो अपने कपड़ों पे प्रेस खुद किया करो। तो तुम लोगों को क्या बिठा के खिलाती रहूं मैं? ठीक है तो आज के बाद मैं अपने काम खुद कर लूंगी, पर हाँ तुम लोगों को एक पैसा नहीं मिलेगा मेरी तनख्वाह में से। सुन लिया माँ आपने क्या बोल के गई है ये? कहने का मतलब अब तक तो तनख्वाह दे देती थी तो काम करने का भी मन करता था इसका। अगर ये तनख्वाह ही नहीं देगी हमें उसके बावजूद भी हमें इसका काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें इसके काम फ्री में ही करने पड़ जाए। तुम्हारी छोटी बहू ने तो हमारी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी है माँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अब हम फ्री के मजदूर बन के रह गए इसके। शिखा दीदी मेरे लिए एक गिलास जूस बना के ले आना। जा जल्दी जा शिखा, इसको एक गिलास जूस बना के दे दे, नहीं तो ये घर में तांडव मचा देगी। अभी लाई। आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ बैठ के? मैं आपको अंदर रूम में देख के आई थी अभी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं शिखा आज तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। क्या हुआ माँ आपको? चलो आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। मम्मी जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात बहू? वो मम्मी जी ऑफिस वालों ने ना मेरा ट्रांसफर दिल्ली कर दिया है और मम्मी साथ के साथ उन लोगों ने मुझे फ्लैट भी दिया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं और सचिन वहाँ जाके शिफ्ट कर जाएं। ये क्या कह रही है बहू तू सचिन को लेके दिल्ली चली जाएगी? जी हाँ मम्मी जी, यही बताने के लिए मैं आपको यहाँ आई थी। देख अनीता तुझे जहाँ जाना है ना तू जा, पर मेरे सचिन तेरे साथ कहीं नहीं जाएगा। पर मम्मी जी सचिन ने ही मुझसे कहा था कि मैं दिल्ली में ट्रांसफर ले लूं। मैं चाहती तो अपनी जॉब में यहाँ इस शहर में भी कर सकती थी, पर सचिन ने ही मुझसे कहा कि नहीं हम दिल्ली रहेंगे। बात समझ में आई मम्मी जी? ये तू क्या कह रही है बहू? मेरा सचिन दिल्ली जाना चाहता है? वो यहाँ हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता?
माँ, घर की रोज की टेंशनों से अच्छा है कि हम लोग अलग रहें। पर बेटा, हम लोगों से क्या गलती हो गई जो तू अलग हो रहा है हमसे? माँ, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना हमें। अगर हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना जिंदगी में। मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ माँ। बस हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें हंसी खुशी बिता कीजिए। चलो अनीता। सचिन! माँ! अपने आप को संभालिए माँ, ऐसे कब तक उदास रहेंगी। और वैसे भी तो खुशी की बात है कि हमारा सचिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में गया है। ये सब तो मेरे साथ होना ही था। मैंने ही तो रूपाली बहू को जानबूझ के मजबूर किया कि वो हम लोगों से अलग हो जाए। मैंने अनीता के लिए रूपाली को अलग किया अपने आप से, तो अनीता हमें कोई छोड़ के चली गई। हिसाब बराबर हो गया। मैंने तो अनीता बहू की सारी बातें मानी, नौकरों की तरह काम किया, फिर भी वो चली गई। जिस पे इतना विश्वास किया वही धोखा देके चली गई। और मैं रूपाली बहू से बेवजह ही अब तक नफरत करती रही। उसने हमेशा हम सबको अपना माना, पर मैं ही थी जो उसे अपना ना सकी। मैं तो आप लोगों से कभी भी अलग नहीं होना चाहती थी माँ। मैं तो सबके साथ रहना चाहती थी। मेरे ना चाहते हुए भी आप लोगों ने मुझे घर से अलग कर दिया माँ। क्यों किया माँ मेरे साथ ऐसा? मुझे तो अकेले में मन ही नहीं लगता है माँ। मुझे तो आप सबकी बहुत जरूरत है। और आप लोगों ने तो मुझे ऐसे अलग किया कि पलट के देखा भी नहीं कि मैं कैसे रह रही हूँ। मेरा आप लोगों के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता माँ। देख ले कामिनी, मैं तेरे को पहले ही बोलता था कि अपनी आदतों को सुधार ले। अगर तूने अपनी आदतें सुधार ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुझे। बिल्कुल सही कहा जी आपने। ये मेरे कर्मों का ही दंड है। हर घर की सास को ये समझना चाहिए कि अपनी बड़ी बहू को जरूर इज्जत दो, तभी छोटी बहू तुम्हें इज्जत देगी। आलोक, रूपाली, अपने घर वापस आ जाओ। अब ये घर की जिम्मेदारियां मुझसे नहीं संभलती हैं। रूपाली बहू, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लो आके। मैं तो अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए इस घर में आई थी माँ। मैं आपकी बहू हूँ माँ, कोई अछूत नहीं हूँ मैं। पर आपने मुझसे ऐसे बर्ताव किया जैसे मैं कोई अछूत हूँ। क्यों एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती माँ? अपने किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। अरे अब ठीक है, अब सब खुश हो जाओ, हम सब साथ हैं अब। आलोक बेटा, जा तू ऊपर वाले कमरे से अपना सामान उठा ला नीचे और अपने कमरे में शिफ्ट हो जाके। जी ठीक है बाबूजी, अभी लेके आता हूँ। और शिखा, जा किचन में कुछ मीठा बना ले। अपनी भाभी का स्वागत नहीं करेगी?